नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर हम दो ट्रैक्टर का कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसके अंदर दोनों ही ट्रैक्टर जॉन डियर कंपनी के हैं और दोनों ही ट्रैक्टर 50-50D है। अब आप पूछेंगे कि 50-50D का कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं। किसान भाइयों, हाल ही में जॉन डियर कंपनी ने 50-50D के अंदर एक नया मॉडल लॉन्च किया है, जो कि है गियर प्रो सीरीज के अंदर। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर हम दोनों ही ट्रैक्टर का कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि जॉन डियर जो कि पहले आता था वैल्यू प्लस नाम से, वो और नया जॉन डियर 50-50D गियर प्रो जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, दोनों ट्रैक्टर में क्या फर्क है, क्या इनके अंदर इंजन में चेंज किया गया है और क्या क्या बदलाव आपको नए ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और क्या कीमत में भी इसके अंदर बदलाव है, इसके बारे में भी बात हम करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर ले दोनों ही ट्रैक्टर के इंजन कंपैरिजन की। दोनों ही ट्रैक्टर का जो इंजन है वो है बिल्कुल सेम 3029D नाम से नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि पहले आता था वही इंजन आपको नए ट्रैक्टर के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन दोनों ही ट्रैक्टर के जो पावर है वो भी बिल्कुल सेम है। दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर 50 HP के इंजन मिलते हैं आपको और वही 3 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो कि 2100 इंजन रेटेड RPM पर काम करता है। लेकिन अगर बदलाव की बात करें तो बदलाव आपको गियर प्रो सीरीज के ट्रैक्टर के अंदर मिलेगा, जो कि है इसके ऑयल जेट कूलिंग के अंदर। पुराने ट्रैक्टर के अंदर भी ऑयल जेट कूलिंग आती थी, लेकिन अभी नए गियर प्रो के अंदर आपको न्यू डिजाइन ऑयल जेट कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है, जो आपके इंजन को बहुत ही ठंडा रखेगा और आपका जो ट्रैक्टर है उसकी लाइफ और भी बढ़ेगी। और उसी के साथ साथ इसकी जो सर्विस का इंटरवल है वो भी अब बढ़ा दिया गया है। तो किसान भाइयों, न्यू ऑयल जेट सिस्टम इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि काफी बेहतर माना जा रहा है। और इसके अंदर इस कारण से जो नए ट्रैक्टर नए गियर प्रो जॉन डियर 50-50D की जो आवाज है वो भी आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे अगर आप नोटिस करेंगे तो। उसी के साथ अगर बात करें इंजन कैपेसिटी की, तो दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर वही 2900 सीसी का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। और फ्यूल के लिए इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप दिया गया है, जो माइको बोश कंपनी का मिलता है। वहीं अगर हम बात करें कूलिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको नए जॉन डियर के अंदर कूलिंग सिस्टम में एक नया पार्ट दिया गया है। हालांकि दोनों ही ट्रैक्टर कूलेंट कूल इंजन के साथ आते हैं, लेकिन नए जो जॉन डियर गियर प्रो ट्रैक्टर है इसके अंदर आपको डीजल कूलिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आपको इसके अंदर डीजल कूलर भी मिलेगा। उस कारण से जो आपका ट्रैक्टर जब लंबे समय तक गर्मियों में चलता है या फिर लंबे टाइम चलने के बाद में जब डीजल गर्म हो जाता है तो वहाँ समस्या आपको नहीं आने वाली। इससे इस ट्रैक्टर की फ्यूल एफिशिएंसी पर बहुत ही बेहतरीन असर होगा और फ्यूल आपका ट्रैक्टर कम लेगा, क्योंकि डीजल ठंडा होकर यहाँ पर जाने वाला है। और उसी के साथ साथ आपका जो डीजल लॉस होता है, यानी कि जो भाप बनती है डीजल के अंदर, वो भी नहीं बनेगी। तो ये फायदा होगा आपको डीजल कूलर का, जो कि आपको नए ट्रैक्टर गियर प्रो के अंदर दिया गया है। उसी के साथ इसके अंदर एक चीज और नई इंट्रोड्यूस की गई है, वो है डीजल फिल्टर। पुराने ट्रैक्टर के अंदर आपको 2 तरह के डीजल फिल्टर मिलते थे, जो कि आपके लिए काफी खर्चा बढ़ाते थे। लेकिन नए ट्रैक्टर के अंदर आपको सिंगल डीजल फिल्टर दिया हुआ है, जो कि वाटर सेपरेटर के साथ आता है। इसका फायदा ये होगा, एक तो आपको मेंटेनेंस कम होगा सिंगल डीजल फिल्टर के कारण, और दूसरा ये फायदा होगा कि ये जो सिंगल डीजल फिल्टर है वो 2 डीजल फिल्टर का ही काम करने वाला है। तो ये आपको काफी बेहतरीन होगा। किसान भाइयों, चलिए आगे बढ़े और बात करें अगर एयर फिल्टर की, तो दोनों ट्रैक्टर के अंदर वही एयर फिल्टर सिस्टम दिया गया है, जो कि पहले आता था। ड्राई टाइप का ड्यूल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर आपको दिया गया है, जो कि काफी बेहतर माने जाते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब आगे बढ़े और बात करें सबसे मुख्य चीज, जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम है। गियर प्रो का मतलब है गियर्स में चेंजेस, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चेंजेस नए जॉन डियर 50-50D गियर प्रो के अंदर किए गए हैं। अगर हम पुराने ट्रैक्टर की बात करें तो पुराने ट्रैक्टर के अंदर आपको 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स वाला गियर बॉक्स मिलता था, जो कि कोला शिफ्ट तकनीक के साथ आता था, और उसके अंदर आपको डबल क्लच और इंडिपेंडेंट PTO क्लच लीवर मिल जाता था। अगर हम बात करें नए जॉन डियर 50-50D की, तो नए जॉन डियर के अंदर आपको हाई लो मीडियम ऑप्शन दिया गया है, जो कि सबसे बेहतरीन है। इसके अंदर ABC गियर बॉक्स है, एक साइड आपको ABC गियर बॉक्स और रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है, और दूसरे राइट हैंड लीवर पर 1 2 3 4 का ऑप्शन मिल जाता है। उस कारण आपको मिल जाते हैं 12 फॉरवर्ड स्पीड और 4 रिवर्स स्पीड, जो कि काफी बेहतर है। और इसकी जो गियर पैटर्न है वो कोला शिफ्ट दी गई है, जो कि पहले आती है, और आपको दूसरे ट्रैक्टर्स के अंदर जैसे 5210, 5310 के अंदर भी यही तकनीक मिलती है। वहीं अगर बात करें
तो इसके अंदर इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर भी मिल जाता है जो कि काफी बेहतरीन है। तो सबसे जो अट्रैक्शन का जो पॉइंट है इस ट्रैक्टर के अंदर जो कि बदलाव किया गया है वो इसके गियर बॉक्स के अंदर ही किया गया है, इसी कारण इसका जो नाम है वो गियर प्रो रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें कि एसएफसी की फ्यूल एवरेज की, तो दोनों ट्रैक्टर के अंदर वही इंजन आता है। तो 270 ग्राम किलोवाट पर आवर की एसएफसी रेट जो कि पहले मिलती थी वही इसके अंदर दी हुई है। और अगर हम बात करें टायर साइज की, तो टायर साइज के अंदर भी आपको कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि आपको देखने चाहिए। अगर हम बात करें पुराने ट्रैक्टर की, तो पुराने ट्रैक्टर के अंदर पिछले टायर 14/28 के आते थे और अगले टायर 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स के अंदर 750/16 के और 4 व्हील ड्राइव के अंदर 80/18 के आते थे, जो कि किसान भाइयों के लिए काफी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज थी, क्योंकि किसान भाइयों को चाहिए था कि 50 HP के ट्रैक्टर के अंदर बड़े ऑप्शन भी आने चाहिए टायर के अंदर, अगले टायर के अंदर। तो यहाँ पर इस चीज को कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया है और अब आपको जॉन डीयर 5050D के अंदर गियर प्रो के अंदर आपको मिलता है 16/28 और 14/28 के टायर ऑप्शन पिछले टायर के लिए, और आगे के टायर के लिए 2 व्हील ड्राइव में 750/16 और 4 व्हील ड्राइव के अंदर 8/30/24 के टायर मिलते हैं, जो कि बेहतरीन चीज है। जिन किसान भाइयों को बड़े टायर ऑप्शन की डिमांड थी उनकी डिमांड कंपनी ने पूरी कर दी है। तो किसान भाइयों ये जो बदलाव है आप देख सकते हैं टायर के अंदर भी किए गए हैं गियर प्रो सीरीज में। चलिए किसान भाइयों अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर एक्सल्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर पिछला एक्सल प्लेनेटरी गियर रिडक्शन दिया गया है, जो कि बेहतरीन माना जाता है ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर। चलिए आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर हाइड्रोलिक्स की, तो हाइड्रोलिक्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वही पुरानी 1600 किलोग्राम की लिफ्टिंग की क्षमता वाली हाइड्रोलिक दी गई है। टॉपलिंग 3 पॉइंट टॉपलिंग केज दिए गए हैं। एलईडीसी टाइप की हाइड्रोलिक दी गई है जो कि बेहतर है, कोई भी बदलाव इसके अंदर नहीं किया गया है। वहीं अगर बात करें पीटीओ की, तो पीटीओ में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। वही 540 RPM वाली पीटीओ मिलती है दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर। रिवर्स पीटीओ, इकोनॉमी पीटीओ का ऑप्शन मिल जाता है। और पावर की बात करें तो 42.6 HP की पीटीओ पावर आपको मिल जाती है दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर। वहीं बात करें ब्रेकिंग सिस्टम और पावर स्टीयरिंग की, तो दोनों ही ट्रैक्टर सिंगल सिलेंडर पावर स्टीयरिंग और ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स के साथ आते हैं, जो कि काफी बेहतर है। वहीं अगर बात करें सबसे मेन चीज कि भैया प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर, तो किसान भैया जो प्राइस होता है वो अलग अलग राज्य और डीलरों के अनुसार चेंजेस होते रहते हैं। तो इसके लिए अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं तो आप नजदीकी डीलर से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं। किसान भाइयों आज का ये वीडियो जो हमने कंपैरिजन करके बताया आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों में शेयर जरूर करें, और इसी तरह के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नया वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं किसी नए टॉपिक पर तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।